देखिए, मैं समझता हूं कि ये इस तरह का कमिटमेंट, मुद्दे चुनाव के ऐसे ही होने चाहिए। चुनाव के मुद्दे आसमानी नहीं होने चाहिए, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने बिहार में कर दिखाया। अब 12,000 वोट का डिफरेंस हुआ, शासनादेश में वो जाने दीजिए, लेकिन चुनाव जन सरोकार पे हो, चुनाव दवाई पे हो, कमाई पे हो, सिंचाई पे हो, सुनवाई पे हो, चुनाव थाली की साइज पे हो। यही लोकतंत्र का मूल है। दूसरा सर, कि जिस सीए को लेकर देश भर में बहुत राजनीतिक और सामाजिक मंथन चला कि हम इसे लागू किसी शर्त में नहीं होने देंगे, असम में हमारे दो वाले जो चार हैं उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। देखिए, वो पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने ऐसा कहा, कई राज्यों ने कहा है, हमारे खुद के बिहार राज्य ने कहा है, बावजूद इसके कि बीजेपी के साथ है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के दबाव में नीतीश जी को भी ये रेजोल्यूशन पास करना पड़ा। नंबर 1, अभी हाल में केरला में कहा, एक ऐसा कानून जिसको आपने आनन फानन में पास किया, कंसल्टेशन कहीं नहीं, माई वे और हाईवे बुलडोज कर दूंगा, हमारी मेजॉरिटी है, ऐसे लोकनीयत की चीजें तय नहीं होती हैं। उस संदर्भ में उनके बयान को देखा जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री कहा कि मुझे और मेरे परिवार को फिर से नजरबंद कर दिया गया है। ये बहुत ही गंभीर मसला है। अभी हाल में जब जम्मू कश्मीर के मेंबर्स राज्यसभा से रिटायर हो रहे थे, तो बहुत सारी बातें हुई थी। हम किस नजरिए से कश्मीर को देख रहे हैं? सुना है कोई डेलीगेशन आने वाला है। अब डेलीगेशन के आने से पहले वहां के जनप्रतिनिधियों को, महत्वपूर्ण आवाज को आप कैद कर रहे हैं। ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? इसे कौन सा सामान्य हम कहें? आप कहते हैं कश्मीर सामान्य है, कहने और करने में आपने मीलों मीलों का फासला कर दिया है। पाटिए ये फासला। जम्मू कश्मीर एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जिंदा लोग रहते हैं, उनकी जिंदगी के तमाम सरोकार के हिसाब से निर्णय लीजिए। एक और सवाल जो पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा, उन्होंने सरकार का जिक्र तो नहीं किया, स्थिति का वर्णन किया कि आज हम दो तरीके से युद्ध की स्थिति को देख रहे हैं। पहले सिर्फ पाकिस्तान था, अब चीन भी काफी आक्रामकता के साथ भारत की सीमाओं पर। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय, वो मैं समझता हूँ संभवतः 7-8 वर्ष तक देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। अभी चाइना के साथ जो बातचीत चल रही है उसके हम मुकम्मल उसको हो जाने का इंतजार करेंगे, लेकिन एक बीजेपी के ही बहुत महत्वपूर्ण नेता ने शंकाएं व्यक्त की हैं। एक जगह हम पीछे हट रहे हैं, दूसरी जगह चाइना क्यों नहीं पीछे हट रहा है, उसको लेकर के ये सदन में एक बार विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सरकारें आती जाती हैं। देश और सरकार का फर्क, देश की एकता, उसका महत्व, उसका मर्म, उसका मिजाज, उस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यही नीयत और नीति हमारी होनी चाहिए। एक सवाल जो पीएम मोदी ने उठाया वो इस आता है कि किसान सड़क पे बैठे हैं। उधर उन्होंने तमिलनाडु में कहा कि अच्छे खाद्य उत्पादन और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए मैं तमिलनाडु के किसानों की तारीफ करना चाहूंगा। अब जाहिर है, तमिलनाडु गए थे प्रधानमंत्री जी की, तो ये खूबी है ही कि जिस भी राज्य जाएं वहां जाकर के जरूर कहें कि उनसे बहुत अंतरंग संबंध रहा है, बहुत सारी चीजें नहीं हैं। देश के अलग अलग राज्यों में भी बेहतर उपयोग किए गए हैं। तमिलनाडु में ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी को देखना होगा कि कोई भी सरकार वहां आई हो, चाहे कामराज जी की सरकार हो या उसके बाद अन्नादुराई, उसके बाद जो पूरी द्रविडियन पॉलिटिक्स रही है, उनका नजरिया क्या रहा है, उस नजरिए की आवश्यकता है। वेलफेयर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो पूरा का पूरा वहां का गवर्नेंस मॉडल है, मैं समझता हूं कि जो सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे किसान है, एक बार उनके नजरिए से भी चीजों को अगर आप देखें, पूरे देश में आपको एक जैसी लहर दिखाई देगी। दूसरे से पुलवामा हमले के शहीदों के लिए सभी लोगों ने अक्रॉस द लाइन श्रद्धाभाव और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच ये भी कहा गया, मुकेश सिंह जो पुलिस महानिदेशक हैं जम्मू कश्मीर के, कि हम हाई अलर्ट पर थे क्योंकि इनपुट था कि अब पुलवामा हमले की बरसी पर फिर से कुछ आतंकवादी संगठन हमले की योजना बना रहे हैं। नहीं, मेरा मानना है कि आज 2 वर्ष पूरे हुए, कितनों भी वर्ष पूरे हो जाएं, लोग उस दिन को भूल नहीं पाएंगे। एक इस तरह की घटना, हमारे 40 जवान शहीद हुए। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, आज चलिए इनपुट था वो न्यूट्रलाइज किया गया या कुछ, मेरा मानना है कि शहादत सवाल छोड़ के जाती है। शहीदों को स्मरण करें हर 14 फरवरी को, लेकिन उनके द्वारा छोड़े गए सवाल वो भी महत्वपूर्ण होने चाहिए। उस पर हमने क्या हासिल किया, उस पर हमारी क्या कार्रवाई हुई। बहुत सारे सवाल थे, कैसे आरडीएक्स आया, कैसे इनपुट आपको कुछ नहीं था। ये मैं समझता हूं कि तमाम परिवारों के भी सवाल है, पूरे देश का सवाल है। दूसरा सर, जो दिशा रवि की है, जो गूगल टूल शीट है,
जो खालिस्तानी संगठनों से संबंध या खालिस्तानी मूवमेंट को फिर से जागृत करने की कोशिश के आरोपों के साथ पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है। मैं इस गिरफ्तारी को एक बहुत बचकाना व्यवहार मानता हूं, माफ कीजिएगा। उस टूल किट के बारे में अगर मैं बोलूं, हम लोगों ने कितने आंदोलन किए, और हम ही क्या, जो लोग सरकार में बैठे हैं आंदोलनों से निकले हुए हैं। ये नजरिया हमारा क्या हो गया? एक टूल किट, उसके इर्द गिर्द आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उसने 2 लाइन एडिट की थी। कितने युवाओं को आप गिरफ्तार कर लेंगे? पूरे देश में एक लहर उठ जाएगी। साहब, मेरे लोकतंत्र को कमजोर मत करिए। आलोचना से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता है। मेरे लोकतंत्र को उसी मिजाज का रहने दीजिए जैसा 47 में था, जैसा इमरजेंसी के बावजूद जेपी ने फिर से हमारे हाथ में दिया। उस लोकतंत्र को बौना बनाने की कोशिश हो रही है। इसको पुलिस स्टेट, अथॉरिटेरियन स्टेट में तब्दील करिएगा तो बवाल हो जाएगा। एक झंझावत उठ के आएगा सामने।